चलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार के लिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एफ एल ये इसका मैक्सिमम मिनिमा, लोकल लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो देखिएगा, सबसे पहले मैं एफ एक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। एफ एक्स क्या दे के रखा हुआ है आपके पास, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स दिया है, 2 माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 दिया है, और ये आपका x माइनस ई दिया है। यहाँ पे x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, यहाँ पे आपका x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, और यहाँ पे x का वैल्यू बच्चे आपका 2 से लेके 3 तक। ये मेरे को क्वेश्चन दे के रखा हुआ है। आइए ध्यान से एक बार में इसके लिए देखते हैं। तो पहले ना इसका एक बार आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आप ग्राफ ड्रॉ करते टाइम ये चीज जरूर गौर करिएगा कि जितने भी ग्राफ है ना बच्चे आपका, वो ई की पावर एक्स का ग्राफ ही बनेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, इसलिए मैं केवल वैल्यू रख के एक बार देखता हूँ। जैसे जीरो रख, ई की पावर जीरो कितना होता है सर आपका, 1 होता है सर आपका, तो ये 1 वाला पॉइंट आ गया। एक्स बराबर 1 रखा, तो 1 रखते ही आपके पास 1 पे आ सकता क्लोज आएगा। ठीक है, ऊपर 1 पे कितना आएगा सर आपका, ई आएगा। तो ये कहीं पे आपका ई आ गया। ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे करके यहाँ तक आपका ग्राफ बनेगा। क्लियर है, ये पहला वाला 0 से लेके 1 तक, और जो 1 आएगा वहां पे आपका क्लोज आएगा। अब 1 से लेके 2 पे, जैसे आपने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे आप 1 रखे तो कितना आएगा बच्चे आपका 1 प्लस। बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं, 1 प्लस की बात कर रहे हैं, और वहां पे 1 रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रहा, दैट्स वाई। ठीक है, जैसे आपने 1 रखा, यहाँ 1 ई की पावर 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ई की पावर 0 कितना होता है, ई की पावर 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पे वैल्यू अगर 1 है, यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, ओपन पे कितना आ जाएगा सर आपका 1 आ जाएगा। 2 रखे, जैसे रखा 2, 2 ये कितना आएगा 2 माइनस ई आ जाएगा, 2 माइनस ई, तो 2 माइनस ई, ई की वैल्यू का 2 से तो ज्यादा होती है, क्या ये नेगेटिव नंबर आएगा, यस। तो ये आपका 2 आ गया, और यहाँ पे एक क्लोज साइन के साथ ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ हो जाएगा। जैसे आपने रखा 2 से 3 तक, जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यू क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा, तो ऐसे करके ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। याद रखना 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू भी 2 माइनस ई आ रही है, यहाँ पे भी 2 माइनस ई आ रही है। अब अगर आप इस चीज का गौर करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि सर जो एफ एक्स है ना, एक्स बराबर 1 पे, तो 1 पे तो आपका लोकल मैक्सिमा आ रहा है सर आपका, और जो 2 है ना वहां पे क्या आ रहा है सर आपका, लोकल मिनिमा आ रहा है। क्लियर है सभी बच्चे को आपका। तो यहाँ पे तो सम पॉइंट लोकल मैक्सिमा और सम लोकल मिनिमा, तो जो एफ एक्स है उसका जो आंसर आएगा डेट विल बी क्या बच्चे आपका, क्यू और एस दोनों आपका आ जाएगा। क्लियर है आप सभी का, क्यू और एस दोनों में कोई भी एक आंसर आपका हो सकता है। क्लियर है, अब आ जाते हैं बच्चे आपका एक बार के लिए पी एक्स के बारे में पास आते हैं। जैसे आप पी एक्स के पास गए, तो पी एक्स क्या लिख के रखा है आपके पास, एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या लिख के रखा है बच्चे आप सभी का, यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे क्या लिख के रखा है सर आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1। वापस से अब देखिए इस फंक्शन को, अगर मैं अभी आपने एक चीज गौर किया होगा, मैंने यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, मैंने ग्राफ ड्रॉ करके किया। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है ये आपका 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, और 2 पे क्या है बच्चे आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देके रखा है, और नॉन, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ना ग्राफ ड्रॉ करके देख लिया। क्योंकि अगर मुझे एफ डेस एक्स के पास जाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो 1 पे तो अपने आप दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है, और मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो 2 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होने की वजह से मैंने इसको ग्राफिकली आपका सॉल्व किया। हाँ, बट ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में तो कोई दिक्कत की बात है नहीं बच्चे आपका, तो मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ। जैसे डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे जो पी डैश एक्स आया, ध्यान दीजिएगा पी डैश एक्स कितना है, डिवाइडेड में यहाँ पे कितना आएगा सर आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ऊपर एक्स का डिफरेंस कितना होता है सर आपका, 1 होता है, ये 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड 2x आएगा। तो सर यहाँ से जो पी डैश एक्स आया वो कितना है सर आपका, माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का 2x बचेगा, प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कॉमन सेंस समझ में आया कि नीचे वाला नंबर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में भी कौन सा ग्राफ है, क्वाड्रेटिक में सर आपका नीचे, क्वाड्रेटिक कैसे जा रहा है बच्चे आपका, ये क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है बच्चे आपका, नेगेटिव है ना, तो अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ग्राफ जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, डाउनवर्ड। तो ऐसे करके कुछ डायग्राम आपका बनेगा। अब वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये अल्फा होगा, ये क्या होगा आपका, बीटा हो गया सर आपका। तो मैं पी डैश एक्स का ना साइन बना सकता हूँ, एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया।
बीटा के राइट में जो वैल्यू है वो निगेटिव है, बीटा के पहले में क्या है पॉजिटिव, अल्फा के जो राइट में वैल्यू क्या है पॉजिटिव, अल्फा के लेफ्ट में वैल्यू क्या है निगेटिव। तो अल्फा पे पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, बीटा पे क्या करेगा पहले इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो अल्फा पे बनेगा सर आपका लोकल मिनिमा, और यहाँ पे बीटा पे क्या बनेगा सर आपका लोकल मैक्सिमा बनेगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ से आप सभी का। तो जो पी एक्स है, जो यहाँ पे आपका जो पी एक्स लिख के रखा है, ये वाला भी बच्चे आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इसका आंसर क्यू आ सकता है या तो एस आ सकता है। तो देखिए अब इसमें आंसर कौन सा नहीं हो सकता, सवाल ये। तो सवाल कौन कौन सा नहीं सकता, एक तो पी वाला खत्म हो चुका, ये टी वाला आपका खत्म हो चुका, ये दोनों आपके खत्म हो चुके। क्लियर है आप सभी का। अब मेन बचा या तो आंसर ए आएगा या तो आंसर सर आपका क्या आएगा बी आएगा। क्लियर है आप सभी का। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, आप सी पार्ट में एक बार सॉल्व करके देखिए। सी पार्ट का ना अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर आपको सिलेक्ट करना है। सी पार्ट, जैसे आप सी पार्ट के पास गए तो सी पार्ट है क्या एच एक्स है, एच एक्स की वैल्यू देखिएगा क्या, तो एच एक्स अगर आप ड्रॉ करो तो एच एक्स क्या है सर आपका टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अगर x का वैल्यू कहां से लेके कहां तक है सर आपका, अगर x का वैल्यू मॉड x का वैल्यू π/4 से, तो x का वैल्यू कितना हो गया π/4 से लेके माइनस का π/4 तक। तो ये ग्राफ कुछ बनेगा टेन इनवर्स का ग्राफ, कुछ ऐसे करके आपका ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ जो बनता है, ये जो ग्राफ बनता है वो कुछ टेन इनवर्स का, एक सेकेंड ठीक है 2 मिनट, टेन इनवर्स का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से टेन इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका π/4 हो गया, और ये क्या हो गया सर आपका माइनस का π/4 हो गया। अब यहाँ पे बात देख लेते हैं इक्वालिटी का साइन कहाँ लगा है, ओके नीचे वाले में लगा है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे, यहाँ पे भी ओपन आएगा और यहाँ पे भी ओपन आएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, जैसे आप गए तो ऊपर वाली वैल्यू अब क्या है, इधर क्या देकर रखा है बच्चे आप सभी का π/2 माइनस एक्स। π/2 माइनस एक्स मतलब क्या कि ये ग्राफ कहाँ करेगा सर आपका डिक्रीज करेगा। जैसे π/4 किया तो ये वैल्यू कितना है 1 है, ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे इधर जाएगा और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका इधर जाएगा। यहाँ पे भी क्या एग्जिस्ट कर रहा है सर आपका मैक्सिमा भी एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा भी, और जीरो पे ना बच्चे आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कहाँ पे बच्चे आपका जीरो पे आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है आप सभी का। तो यहाँ पे ये ग्राफ भी थोड़ा सा ऐसे करके बनेगा ना, ठीक है। तो अब देखिएगा ये पॉइंट पे वैल्यू देखिएगा, ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ के लेफ्ट में वैल्यू कम है, राइट में वैल्यू क्या है आपका कम है, ये वाली जगह सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट हो चुका सर आपका। और जो ये वाला पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या है मिनिमा वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया सर आपका लोकल मिनिमा वाला पॉइंट आ गया। तो एच एक्स जो होगा, एच एक्स का जो आंसर मैच करेगा, तो एच एक्स इसका क्या मैच करेगा सर आपका क्यू भी मैच करेगा, एस भी मैच करेगा और टी भी मैच करेगा। तो देखिए जब आप यहाँ पे आए तो इन दोनों में केवल एक ही ऑप्शन है, ये वाला, ये दिख रहा है आपका। तो ये जो बी होगा इसका कौन सा आंसर मैच करेगा सर आपका, ये वाला आंसर मैच कर जाएगा। तो मतलब बेसिकली एफ एक्स पे ये जो ए है इसका एस मैच करेगा, इसका आपका क्यू मैच करेगा, इसका क्या मैच करेगा टी करेगा, और इसका क्या मैच कर जाएगा सर आपका एस मैच करेगा। तो बेस्ट सिनेरियो हमको लेके चलना पड़ता है। क्लियर है सभी बच्चों को आपका। तो इस वाले का जो आंसर आएगा दैट विल बी क्या सर आपका बॉम्बे आएगा। क्लियर, थैंक यू।